सबसे बड़ी दिक्कत ऑडिट में क्या आती है जिसकी वजह से बच्चे कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते हैं ऑडिट में, हम उसी को इन 5 दिनों में सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं कि 5 दिनों में 5 डेज में अगर आपको अब एग्जाम से पहले ऑडिट के सब्जेक्ट में अगर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो कैसे करना है, राइट। इट इज गोइंग टू बी सुपर इफेक्टिव और जो एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है हम उसी को टारगेट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि इस चैनल की मदद से मैं ट्राई करती हूं कि आपको हेल्प करूं, गाइड करूं, मोटिवेट करूं। चलिए लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग। तो मैं आपको बताती हूं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है और आप इससे रिलेट कर पाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जिसकी वजह से बच्चे ऑडिट के सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। देखो, ऑडिट के सब्जेक्ट में बच्चे क्या करते हैं, प्लेन रिविजन्स करते जाते हैं, बार बार चैप्टर्स की रिविजन्स करते जाते हैं, पर जब क्वेश्चंस देखते हैं ना तो ये समझ में नहीं आता। क्वेश्चंस कभी कभी ट्रिकी वे में ड्राफ्टेड होते हैं, तो क्वेश्चंस देख के ये समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या है। हालांकि हो सकता है आपको आंसर आता हो, पर कनेक्ट नहीं कर पाते हो आप पॉइंट को कि अरे इसका आंसर क्या होगा। तो मोस्टली बच्चे जो है ये इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता है ऑडिट के सब्जेक्ट में। कभी भी आपको ऐसे नहीं लगता कि अरे आई एम 100% प्रिपेयर्ड, अरे जो भी मैंने ये चैप्टर कर लिया तो जो भी मुझे इसमें से पूछ लो। ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ इन 5 दिनों में आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर आपके पास ऑडिट का कोई क्वेश्चन बैंक है, जैसे अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आपके पास ऑडिट का क्वेश्चन बैंक होगा, पर मान लो अगर आपने कोई भी क्लासेस नहीं ली है या व्हाटसोएवर, अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हो और किसी का भी वैसे क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, करंट अटेम्प्ट की आरटीपी और प्रीवियस अटेम्प्ट की आरटीपी ले, करंट अटेम्प्ट के एमटीपीज और प्रीवियस अटेम्प्ट के एमटीपीज ले लो, और आप क्या करें, आप ईच एंड एवरी चैप्टर जो आपने रिवाइज करके छोड़ दिया है ऑडिट का, आई एम श्योर अब ज्यादा दिन तो बाकी है नहीं, तो आपने मोस्टली चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं। अब आप क्वेश्चंस देखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऊपर ऊपर से एक ब्रीफ रिवीजन कर लो एक चैप्टर की। लेट्स से आपने चैप्टर उठाया चैप्टर 1 या 2, उसका छोटा सा एक स्लाइटली रिवीजन करके उसके क्वेश्चंस देखो और ये देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो अब आपको 5 डेज में क्या करना है, करंट अटेम्प्ट के आरटीपीज, एमटीपीज, प्रीवियस अटेम्प्ट के आरटीपीज, एमटीपीज, जितने भी आरटीपीज आप पिछले अटेम्प्ट्स के कवर कर सकते हो, यू शुड कवर। एंड इन 5 डेज में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आई एम टेलिंग यू बाय द एंड ऑफ 5 डेज, और ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। मतलब आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़कर आप ये रिलेट करो कि ये किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। इससे भी आपको बहुत आइडिया होगा, आप टॉपिक्स को रिलेट कर पाओगे, आपको ये समझ में आना, आपको ये समझ आने लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे ड्राफ्ट होके एग्जाम में आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर योर एग्जाम्स। एंड आप ये 5 डेज कीजिए, अभी एग्जाम में टाइम है। अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं तो काफी टाइम है, आप आराम से 5-6 दिन लगा सकते हो। और अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो और अगर आपको ऑडिट में प्रॉब्लम है तो आप ये 5 डेज देकर जो मैंने आपको ये बताया है, ये आपको जो मैंने बोला है क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना 5 डेज में। आप रोज 3 से 4 घंटे बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस रीड करो और आंसर मत देखो, पहले पहले ट्राई टू रिलेट कि ये कहां से पूछा जा रहा है। और जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करो ना, जब भी एक क्वेश्चन रीड करते हो, आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन जिस तरह से ड्राफ्टेड है ये देखकर आप पहले सबसे पहले तो ये सोचो कि ये कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। फिर जब आप उस चैप्टर पे पहुंचते हो तो आप उस चैप्टर को रिकॉल करो कि ये चैप्टर के किस पार्ट से पूछा जा रहा है। वैसे तो देखो क्वेश्चन ड्राफ्टेड ऐसे होते हैं कि समझ में आ जाता है, पर जो ट्रिकी क्वेश्चंस है आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये लगने लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ाई की है, हाँ नहीं मुझे आता है। ठीक है, सो 5 डेज यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एंड यू सी द डिफरेंस इन योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम गोइंग ईयर टू ईयर, है ना। एंड एक और चीज, आप ये चीज डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि देखो, अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। सो प्रॉमिस मी, यू हैव टू प्रॉमिस मी मैम, ये 5 डेज हम करके देखेंगे एंड आप डेफिनेटली 5th डे मुझे बोलोगे मैडम थैंक गॉड वी डिड दिस। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिस करना। एंड और भी मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगी कि एग्जाम के 1.5 डेज पहले किन चैप्टर्स को पहले आप रिवाइज करें, मतलब किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहिए, ये सब आपके साथ आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।